राम राम दोस्तों मार्केट में आज भी आपको गिरावट देखने को मिली। प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ये सिचुएशन देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, मार्केट किस जोन पे खड़ा हुआ है। इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम आ जाते हैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 के। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन कौन सा था? 0.618। और इसी के पास पहला एक सपोर्ट मार्केट ने ले रखा था। आज मार्केट ने इसका भी आपको ब्रेकडाउन दे दिया है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। बैंक निफ्टी पे भी क्या सिचुएशन नजर आ रही है? बैंक निफ्टी में भी ये 0.618 का एक इंपॉर्टेंट जोन था। इसका लास्ट जो फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ था उसी दिन ब्रेकडाउन मिल गया था। और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अगर इसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा तो अगला सपोर्ट जोन ये बनेगा, ठीक है, 48,000 के आसपास। और मार्केट ने उसी जोन में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये चीजें आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि हम सॉरी प्राइस एक्शन को समझ सके। सेंसेक्स पे नजर डालो। सेंसेक्स पे भी जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था इसका आज ब्रेकडाउन मिल चुका है, लेकिन सेंसेक्स पे अभी भी 0.618 का ब्रेकडाउन नहीं मिला है। मैं सारी चीजें आपको कंबाइनली कंपेयर करके ये दिखा रहा हूं, जिससे कि आप किस इंडेक्स पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कितनी नेगेटिविटी शो कर रही है, उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ सके। अभी तक कॉमनली आपने क्या देखा है, एक बार हम फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, तभी डिस्कशन करेंगे। अब हम यहां पे देखेंगे फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी पे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, इसका ब्रेकडाउन 2 दिन पहले ही मिल चुका था, दिखाई दे रहा है आपको। थर्सडे फ्राइडे में ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। फिर हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, आज इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अभी तक जितने भी मैंने इंडेक्स दिखाए हैं, निफ्टी 50 में भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। बैंक निफ्टी में भी जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। सेंसेक्स में भी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल चुका है, लेकिन 0.618 का ब्रेकडाउन अभी नहीं मिला है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल चुका है। कॉमनली जो सपोर्ट जोन थे इन चारों इंडेक्स में सभी के ब्रेकडाउन मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या है, अगर सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बातें कुछ चीजों को ध्यान में रख के इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अगर मार्केट एक रीटेस्ट करने आएगा तो ये एरिया एक एज ए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रूप में काम करेगा। दूसरा, अगर मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आया, यहीं से ही रिकवरी दिखाता है या पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तब भी एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। यहां से हमें सिर्फ यही बात समझनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब मार्केट गिरता हुआ आता है, जैसे इस सिचुएशन में जब अक्टूबर में भी मार्केट गिरना शुरू हुआ था, सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था, इसी तरीके से आप यहां पे देखेंगे गिरावट कंटिन्यू हमें यहां पे भी देखने को मिली थी। लेकिन जब मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की थी, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थे उनका ब्रेकडाउन मिलके वे रेजिस्टेंस जोन बन गए थे, तो मार्केट ने उन जोन की रेस्पेक्ट करी है। तो इसलिए ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन किस सिचुएशन में, जब रिकवरी का फेज आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये रिकवरी का फेज किस सिचुएशन पे आएगा, उस सिचुएशन को समझते हैं। क्या मार्केट में अभी भी और गिरावट बाकी है? तो हम निफ्टी 50 पे आ जाते हैं, हम कुछ डिस्कशन करते हैं। पहला, हम मानते हैं कि अगर मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं, वो 0.5 वाला जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, और 0.618 वाला जोन है। अब हमें 0.5 का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, इस एरिया पे था, और हमें 0.618 का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, आज ही मिला है। दोनों का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मिलकर नीचे प्राइस सस्टेन होता है, तो मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है कि वही मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है। फिर से समझो,
अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन होता है तो जिस मोमेंटम में मार्केट है वही कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम में है तो यही प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो जाएगा या यही डायरेक्शन कंटिन्यू हो जाएगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। अब यहां से हम एक बात और सीखते हैं, अगर कल को मार्केट रिकवर होके 0.618 से ऊपर आ जाता है तो तब भी मार्केट के यहां से बाउंस होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। रीजन दो है। पहले रीजन की बात करें तो पहले भी इस एरिया से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट के बाउंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरे रीजन की बात करें, मार्केट 0.618 से ऊपर आ जाएगा और यही दो जोन मैंने आपको बताए हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो मार्केट को बाउंस करा सकते हैं। तो उस रीजन की ये दो रीजन है कि अगर 0.618 यानी कि 23,195 से ऊपर अगर मार्केट आ गया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में रिकवरी फेज आ जाए या एक बाउंस आपको दिखाए। सिचुएशन भी समझ में आ गई। तीसरी सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। देखो, इतनी सारी सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देख सके एक चार्ट रीडिंग किस बेस पे की जाती है, प्रॉपर एनालिसिस किस बेस पे किया जाता है, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तीसरे प्राइस एक्शन को समझते हैं। मार्केट हाई लोअर लो बनाते हुए मोमेंटम दिखा रहा था। यहां पे मार्केट ने प्राइस एक्शन चेंज किया था, लेकिन इस एरिया पे जाके मार्केट ने नया हायर हाई नहीं बनाया था। जो प्रीवियस हाई था उससे नीचे ही मार्केट ने एक हाई बनाया था, आप इसे लोअर हाई कह सकते हैं। फिर जाके एक नया जो ये प्रीवियस लो था उससे नीचे एक नया लो बना दिया था। फिर मार्केट रिकवर हुआ तो आपके बना के क्या दिया, लोअर हाई बना के दिया, यानी कि जो पिछला लो था उससे नीचे। फिर हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन को कंटिन्यू कर रहा है तो मार्केट को हमें एक नया लो देना पड़ेगा। तो प्रीवियस लोअर लो हमारा यहां पे था, मार्केट ने हमें एक नया लोअर लो दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मार्केट पहले लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन में था, जो वहां पे लोअर लो बना हुआ था उससे नीचे भी मार्केट ने इस मोमेंटम को दे दिया है। तो यानी कि प्रीवियस लो से भी नीचे हमें लो मिल चुका है और जो फिलहाल प्राइस एक्शन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग भी हमें लोअर लो मिल चुका है। पहली चीज समझ में आ गई। अब इस चीज को समझाने का पर्पज क्या था, अगर मार्केट इस मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और एक रिकवरी दिखाने लग जाए, फिर से ध्यान से समझो, बहुत गहरी चीज मैं बताऊंगा, ये लोग आपको पेड कोर्सेज में समझाते हैं, मैं यहां पे फ्री में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन में चल रहा है तो मार्केट अगर रिकवर होगा तो इसका मतलब क्या है, दो चीजें हो सकती है। पहली, या तो मार्केट नया लोअर हाई बनाने जा रहा हो, फिर से ध्यान से समझो, दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट नया लोअर हाई बनाने जा रहा हो या फिर दूसरी चीज क्या होगी कि मार्केट जो प्रीवियस लोअर हाई है उससे ऊपर जाके एक हायर हाई यहां पे आपको बनाता हुआ दिखाई दे जाए। समझ में आई बात मैंने क्या समझाई? तो उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस कहां रहेगा, हमारा पूरा फोकस इस एरिया पे रहेगा। घूम फिर के बात वही आती है, 24,000 हमारी नजर में आता है। अगर 24,000 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट की पॉजिटिव साइड जाने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक 24,000 से नीचे मार्केट रहेगा हम उसे एज ए लोअर हाई ही कंसिडर करेंगे, उसे हायर हाई में हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। समझ में आए कि नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने आपको पिछले 2-3 मिनट में समझाई हुई है। एक बार फिर समझ लेना, अगर समझ में ना आई हो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था उसे भी हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, और वो भी सपोर्ट जोन के पास फिबोनाची के अकॉर्डिंग, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे 23,195। कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर इसके आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, इसका मतलब बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली है, तो मार्केट को ठहरने दो। समझो बात को।
बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी आपको मिल जाए तुरंत ही आपको मार्केट को हाथ जोड़ना है और दूर बैठ जाना है। मार्केट में ठहराव का इंतजार करो। और जो मार्केट में ये मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया, ठहराव तो दे दिया मार्केट ने, अगर मार्केट यहीं पे ही ब्रेकडाउन दे देता तो नेगेटिव साइड आपके पास रीजन होता, ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,195 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता, क्योंकि ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था, 0.618 वाला एक इंपॉर्टेंट जोन था। इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, लेकिन मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट दिया है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करेंगे, जैसे कि हमारा हो गया प्रीवियस डे लो, ठीक है, फिर हो गया हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, हम इन्हें मार्क करेंगे। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट एरिया है, आपके याद आ गया होगा 23,500, ठीक है, 23,500 राउंड लेवल है, एक इंपॉर्टेंट एरिया, हम उन्हें मार्क करेंगे। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको रेजिस्टेंस जोन पे शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको जो रिवॉर्ड मिलने के चांसेस रहते हैं वो काफी बेहतर रहते हैं। यहां पे देखो, रेजिस्टेंस जोन के पास आपको क्या मिल रही है, बियरिश इंगल्फिंग मिल रही है, प्रीवियस डे लो का एक रेजिस्टेंस जोन है और बियरिश इंगल्फिंग के बाद, और आपको पिन बार बियरिश कैंडल भी देखने को मिल रही है। अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग नहीं दिखाई दी तो आपको पिन बार बियरिश कैंडल भी देखने को मिलेगी। इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिल रही है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे ड्रॉ करके। ये तो है ग्रीन कैंडल, और अगर आप देखेंगे ये बनी हुई है रेड कैंडल। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ भी किया है, आपको पिन बार कैंडल भी देखने को मिल रही है, वो भी रेजिस्टेंस जोन पे, प्रीवियस डे लो का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और उसके अगेंस्ट में देखो आपको कितना बेहतरीन रिवॉर्ड यहां पे मिला है। क्या पूरे रिवॉर्ड को पकड़ने की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं, ये मैंने बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है। अभी 75% ऑफ चल रहा है दोनों कोर्सेज पे, और 3 दिन ही बचे हैं, 3 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी 75% का ऑफ चल रहा है, 3 ही दिन बचे हैं, 3 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। तो यहां पे सिचुएशन को समझो। नीचे की तरफ आते समय आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेडिंग डे लो है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,195 भी है। मार्केट ने यहां पे भी आपके लिए प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन दिया है ट्रेडिंग डे लो का, और यहां से भी मार्केट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी बना के दी है। ट्रेडिंग डे लो का सेटअप क्या है वो आपको इसी में मिल जाएगा, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर। आइए फिलहाल हम कल के सिनेरियो पे फोकस करते हैं। देखो, ब्रेकडाउन तो हमें मिल चुका है, अब हमारा फोकस कुल 2 चीजों पे रहेगा। पहली चीज, या तो 23,000 का मार्केट ब्रेकडाउन दे, राउंड लेवल है, और उसके नीचे प्राइस सस्टेन करे, तो हम नेगेटिव सिनेरियोज पे फोकस करेंगे। लेकिन मार्केट गिरता हुआ काफी दूर से आ रहा है, अगर एक रिटेस्ट करके फिर से नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लग जाए तो वहां पे हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एज कंपेयर टू सीधे इसी ट्रेंड में कूदने के बजाय। ठीक है, अगर रिटेस्ट की सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन में ऊपर की तरफ 23,195 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर मार्केट इससे भी ऊपर चलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सिचुएशन समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देता है तो वो चीज मैं आपको समझा ही चुका हूं कि 23,000 का ब्रेकडाउन होने दो, तभी आप नेगेटिव सिनेरियोज के बारे में सोचेंगे। आइए एक नजर हम यहां पे
बैंक निफ्टी पे भी डालते हैं। बैंक निफ्टी के लॉजिक की भी बात करें, लॉजिक बहुत सिंपल है। मार्केट ने पहले गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर आपको गैप को फिल किया और फिर मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन एक बियरिश इंगल्फिंग की सिचुएशन बनी है। यहाँ पे भी आपको इंगल्फिंग देखने को मिली है, यहाँ पे भी आपको एक इंगल्फिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ की इंगल्फिंग काफ़ी स्ट्रांग है और उसके कंपैरेटिवली आपको मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है, वो भी एक रेजिस्टेंस जोन के पास से। लेकिन अब हमारा फोकस है, मार्केट ने बैंक निफ्टी ने काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ी आपको एक गिरावट दिखाई हुई है। अब पूरा फोकस करेंगे 48,000 पे। अगर 48,000 का ब्रेकडाउन मिलके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो जो जून में जो ये गिरावट आई थी इसका लो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि जो फिलहाल सपोर्ट जोन है, जो स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, जहां से मार्केट में डिमांड भी आई थी और जो ये सप्लाई मार्केट में पहले आई थी, ये इसकी जो बेस सप्लाई भी आप देखेंगे यहीं पे आई थी और डिमांड भी आप देखेंगे इसी जोन से मार्केट ने क्रिएट करनी शुरू की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में रहेगा। क्या इससे पहले कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है। इससे पहले भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 0.786 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ के साथ 48,000 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहां से नेगेटिव सिनेरियो आपको काफी बेहतरीन मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट जोन से मार्केट बाउंस करता है तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये प्रीवियस डे हाई जो रहने वाला है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इसका ब्रेकआउट अगर आपको मिल गया फिर आपके लिए 49,251 जो रहने वाला है, ये अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आइए एक नज़र सेंसेक्स पे भी डालते हैं, सेंसेक्स क्या कह रहा है। सेंसेक्स में देखो, मोटी मोटी बात तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि अभी 0.618 का ब्रेकडाउन नहीं मिला है। अभी मान के चल सकते हैं मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास ही खड़ा हुआ है, लेकिन जो पहला सपोर्ट एरिया था मार्केट आज उसका ब्रेकडाउन दे चुका है। अगर मार्केट को बाउंस करना हुआ या तो यहीं से कर जाएगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर मार्केट सीधे सीधे आपको 75,000 की तरफ इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला जो एरिया है 73,800 के अराउंड, यहाँ पे आपको मार्केट की सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे सकती हैं। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिर निफ्टी पे सिचुएशन को समझते हैं। अगर आप फिर निफ्टी पे देखेंगे, फिर निफ्टी पे ये सपोर्ट जोन भी टूट चुका है और ये सपोर्ट जोन भी टूट चुका है। अगर इसी तरीके से मोमेंटम मिलता रहा तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये 22,000 के अराउंड बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिकवर करने की कोशिश करता है तो जो ये सपोर्ट जोन मार्केट तोड़ के आया है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। 3 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।